नमस्कार दोस्तों। शीतला अष्टमी के दिन माँ पार्वती के शीतला माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न जलासुर राक्षस ने संसार के सभी बच्चों को बीमार कर दिया था। समस्त संसार में महामारी फैल गई थी। बुखार से तड़पते हुए बच्चों को और महामारी को दूर करने के लिए माता पार्वती ने शीतला माता का अवतार धारण किया और जरासुर का संहार करने के लिए अपने हाथ में दाल के दाने लेकर वो देवलोक से धरती पर राजा विराज के राज्य में रहने के लिए आई थी। लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गयी। क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई, राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार और ज्वर रहने लगा। ज्वर की वजह से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वाले लोगों को कष्ट में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माता से क्षमा मांगने लगे। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा विराट ने माता शीतला को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। राजा के सेवा भाव को देखकर माता शांत हो गयी। तब से ही माता को ठंडी और बासी चीजों का भोग लगाया जाने लगा। इसके बाद माता ने जरासुर राक्षस का संहार कर दिया। महामारी और रोगों से संसार की रक्षा की। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों को बीमारी से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला अपने भक्तों की बीमारियां और रोगों से सदैव रक्षा करती हैं। माता शीतला की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता शीतला सोचने लगी, आज धरती पर जाकर के देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है। ऐसा सोचकर माता शीतला राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और वो गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी मकान के एक ऊपर वाले हिस्से से किसी ने चावल का पानी गरम गरम नीचे डाल दिया। पानी जो था वो शीतला माता के ऊपर जाकर गिरा, इससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी गांव में माता की मदद नहीं की। थोड़ी ही दूरी पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा एक बूढ़ी माई बहुत जली हुई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वो कुम्हारिन बोली, माँ आप यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। तब उस कुम्हारिन ने बूढ़ी माई पर करवे से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी रावड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। वो बोली, बेटा मेरे सर में जुएं हैं, जरा देख दे। तब वो कुम्हारिन माता के सिर से जुएं निकालने लगी। तब उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आंख है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वो बूढ़ी माई उसे रोककर बोली, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन करके कुम्हारिन रोने लगी। बोली, माता आप हमारे घर में आई और मैं अभागन आपको पहचान भी नहीं पाई। मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है और न ही कोई आसन है। तब शीतला माता यहाँ पर कुम्हारिन के घर में खड़े हुए गधे पर बैठ गयी। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया। बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग ले। कुम्हारिन बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए, इस प्रकार आपने हमारे घर की दरिद्रता को दूर किया है। वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी भक्ति भाव से आपकी पूजा आराधना करे, आपको ठंडा और शीतल जल पिलाए और भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और कहा, तो इस घड़े का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गयी। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात में सारे नगर में आग लग गई, लेकिन कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। ये देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारिन सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की सारी कृपा बता दी। बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। जय माँ शीतला।